अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि शांति निकेतन को यूनेस्को के द्वारा भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, मान्यता दी गई है। और इस तरह का स्थल कभी चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर अपने पास रखा करिएगा, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के टॉपिक से। तो आज की इस क्लास में हम लोग शांति निकेतन के बारे में बात कर लेंगे और आपको बता दूं कि इससे रविंद्रनाथ टैगोर साहब जुड़े रहे हैं, तो उनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी देख लेंगे और यूनेस्को के बारे में भी जान लेंगे। और इस तरह के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, उनके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सिविल सर्विस में भी, स्टेट पीसीएस में भी और वनडे एग्जाम में भी। ये शांति निकेतन कहाँ देखने को मिलेगा? आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल की बीरभूम जिले में स्थित है को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। वर्ष 2010 से ही शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिलाने के प्रयास चल रहे थे और शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा 41वां स्थल है, याद रखिएगा 41वें नंबर पर। शांति निकेतन की लोकप्रियता के कारण क्या है, क्यों ये चर्चा में रही है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? तो इसका ऐतिहासिक महत्व देखें तो 1862 में रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस प्राकृतिक परिदृश्य को देखा और शांति निकेतन नामक एक घर का निर्माण करके एक आश्रम स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसका अर्थ है शांति का निवास। नाम परिवर्तन, यह क्षेत्र जिसे मूल रूप से वो डांगा कहा जाता था, ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसका नाम बदलकर शांति निकेतन कर दिया गया था। क्या? शांति निकेतन। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा। शैक्षिक विरासत, तो आप देखिए वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चुना और ब्रह्मचर्य आश्रम मॉडल के आधार पर एक विद्यालय की स्थापना की। यही विद्यालय आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, तो संस्कृति मंत्रालय ने मानवीय मूल्यों, वास्तुकला, कला, नगर नियोजन और परिदृश्य डिजाइन में इसके महत्व पर बल देते हुए शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया। और पुरातत्व संरक्षण की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शांति निकेतन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए कई संरचनाओं और जीर्णोद्धार में शामिल रहा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की इसमें बात करें तो आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता, भारत में एक प्रमुख बंगाली परिवार में हुआ था, कलकत्ता में, कोलकाता में। वह 13 बच्चों में से सबसे छोटे थे इनके माँ बाप के। टैगोर बहुज्ञ थे और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट भी थे। वह न केवल एक कवि थे बल्कि एक दार्शनिक, संगीतकार, नाटककार, चित्रकार, शिक्षक और समाज सुधारक थे। नोबेल पुरस्कार, तो आप देखते हैं कि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि सॉन्ग ऑफ रिंग्स नामक कविताओं के संग्रह के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई बने। नाइटहुड, तो आप देखते हैं कि वर्ष 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन आप देखते हैं कि 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। राष्ट्रगान के रचयिता, उन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे, जिनमें आप देखिए जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है और आमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, इन्होंने ही लिखे हैं। इनके अगर आप लोग साहित्यिक कार्य देखें तो उनकी साहित्यिक कृतियों में कविताएं, लघु आप देखते हैं कि कथाएं, उपन्यास, निबंध, नाटक शामिल हैं। उनके कुछ उल्लेखनीय कार्यों में द होम एंड द वर्ल्ड, गोरा, गीतांजलि, घारे, बैर, मानसी और बालका, सोनार तोरी और काबुली वाला शामिल हैं। उनके गाने एकला चलोरे के लिए भी याद किया जाता है। समाज सुधारक के रूप में देखें तो वह सामाजिक सुधार, एकता, सद्भाव, सहिष्णुता के विचार को बढ़ावा देने के समर्थक थे। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आलोचना की और भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्य भी इन्होंने किया था। टैगोर का दर्शन देखें तो उनके दर्शन ने मानवतावाद, आध्यात्मिकता और प्रकृति तथा मानवता के बीच संबंध के महत्व पर जोर भी दिया। साहित्यिक शैली देखें तो टैगोर की लेखन शैली को उनकी गीतात्मक
दार्शनिक गुणों द्वारा चिन्हित किया गया, जो अक्सर प्रेम, प्रकृति तथा आध्यात्मिकता के विषयों की खोज करती है। इनकी अगर डेथ की बात करें तो 7 अगस्त 1941 को साहित्य की समृद्ध विरासत और भारतीय एवं विश्व संस्कृति पर स्थायी प्रभाव छोड़ते हुए उनका निधन हो गया था, डेथ हो गई थी। अगर हम लोग यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की बात करें तो आप देखेंगे कि विश्व धरोहर स्थल वह स्थान है जो यूनेस्को द्वारा अपने विशेष सांस्कृतिक या फिर भौतिक महत्व के लिए सूचीबद्ध किया गया है। और विश्व धरोहर स्थल की सूची यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा रखी गई जाती है। यह वर्ष 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अविसमय नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है। और देखिए, अगर हम लोग यूनेस्को की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप देखिए 16 नवंबर 1945 में हुई थी। कब? 16 नवंबर 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस, फ्रांस में देखने को मिलेगा। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप जाइए फ्रांस, यूरोप में, और यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। कहाँ? पेरिस में। ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है इससे भी। देखिए ये पेरिस है, आपको फ्रांस में देखने को मिल रहा है। तो चलिए, किसी और टॉपिक के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो उसका नाम आप लोग नीचे लिख सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में इतनी जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा।